बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं, उन पे कुछ सवालात उठाते हैं और उनको टच करते हुए गुजरते हैं। सबसे बड़ी खबर मियां नवाज शरीफ कहते हैं बिजली का बिल 15 से 20 हज़ार तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। ये किसको कह रहे हैं? पीडीएम की हुकूमत आपकी, पीडीएम 2 की हुकूमत आपकी। अगली बात, कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होने जा रहे हैं। बैरून मुल्क से भी जो अरकान पार्लियामेंट हैं हुकूमत के, उनको बुला लिया गया है। जो अंदरून मुल्क थे उनको भी बुला लिया गया है कि सुबह ही सुबह में पहुंचे। एक तरह से हंगामी हालत का ऐलान हो गया है। और है क्या उसमें? इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम, यानी 6 माह तक किसी भी शख्स को हिरासत में रखे जाने की इजाजत। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें एक नई तरमीम लाई जा रही है कि जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो जजेस कमेटी का भी मेंबर होगा। जो जजेस कमेटी बेंच बनाएगी उसका भी मेंबर होगा। एक और बिल कि जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जा रही है। ये 3 बिल जो है वो लाए जा रहे हैं हुकूमती ज़राए के मुताबिक, लेकिन तीनों एजेंडे में शामिल नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस शामिल है, एक्ट शामिल नहीं है। इस पे बात करेंगे। एक और इमरान खान का केस 190 मिलियन पाउंड केस है अडयाला जेल में आज, और उसके साथ ही साथ इमरान खान ही की जमानत का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। किसके पास? मियां गुल हसन औरंगजेब के पास। एक और, बल्कि शायद सबसे ज्यादा इब्हाम, क्वेश्चन, मशकूक वाली खबर, इमरान खान के वकील इंतजार पंजोता का गायब होना, लापता होना, बाजियाब होना और उस स्टोरी का सामने आना। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस मामले की पेशी है। वहां पे वो कहानी कैसे सुनाई जाएगी और वो कितने बाहिम्मत लोग होंगे, लोगों से मेरी जज, जो ये कहानी सुनेंगे और शायद चारों ना चार उसके ऊपर एतबार भी करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी एतबार करना पड़ेगा। इस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे। और एक और चीज, मौलाना फजलुर रहमान की 2 रोजा मजलिस शूरा का इजलास खत्म हो गया। बुनियादी फैसला क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे, जिसका ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से किए जाने का इम्कान है। एक और खबर, ये कैप्टन सफदर को क्या हो गया है? होता तो पहले भी रहता है, लेकिन ये कैप्टन सफदर को अब क्या हो गया है कि वो अपनी बीवी और अपने ससुर के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और उनके लिए एक विलन, सच्चाई के खाते में एक विलन बन के तौर पे, अगर वो बात सच्ची कर रहे हैं, वो सबको फॉर्म 47 की प्लेटें जो है वो लगा रहे हैं। और मजे की बात, उस सिटिंग में 1947 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया कहने वाले सरदार यूसुफ भी मौजूद थे। एक और चीज, पीआईए की निजकारी। अलीम खान कहते हैं मैं पीआईए चलाने नहीं, बेचने आया हूं। और इस निजकारी पे 2 अरब से जायद जो है वो खर्च हो गए हैं निजकारी पे। निजकारी अभी हुई नहीं, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और एक और चीज कि जुडिशल कमीशन, उसका इजलास कल होने जा रहा है और उसके पहले कल में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरीट के बारे में जो है वो तय किया जाएगा। काबीना का इजलास भी आज है और उसके साथ ही साथ एटीसी में पेशी भी है उमर अयूब वगैरह की 9 मई के केसेस में, वो भी है। बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल टच करते हुए ये जस्ट आपके सामने इश्यूज रखे। नंबर 1, मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद, उन्होंने अमेरिका में गुफ्तगू की है और कहा है कि बिजली का बिल 15 से 20 हज़ार रुपए तक पहुंच गया है, ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। जनाब अली की IPPs आप ही ने ली थी। इनके कैपेसिटी पेमेंट के जो चार्जेस के ठेके थे, बिजली बनाओ, इतनी बनाओ कि वो कहा जाएगा। अभी जैसे 45-43 हज़ार मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है, इस्तेमाल आपका ज्यादा से ज्यादा 25 हज़ार है,
और ऊपर वाले सारे जो है ना वो पैसे उनको कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के दिए जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कैपेसिटी पेमेंट हमारे जोड़ों में बैठी हुई है जिसने 15 से 20 हजार तक बिजली का बिल पहुंचा दिया है। और ये किसने किए थे? ये मेन वादे मियां नवाज शरीफ साहब आपने किए थे, आपके दौर के हुए हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने किए थे। बाकी उन्हें आगे पीटीआई ने आके उसको जारी रखा, कुछ उसको कर्टेल करने की कोशिश की, कैपेसिटी चार्जेस को खत्म करने की कोशिश की। आपकी गवर्नमेंट मौजूदा ने कोई थोड़ी सी उसमें कामयाबी हासिल की है कि कुछ आईपीपीज को मुआहदे रीनेगोशिएट किए हैं, कुछ नजरसानी की है, कुछ आगे पीछे करके उस कोशिश में लगे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये किसको जुल्म का आप कह रहे हैं? जुल्म तो ये आपने खुद किया हुआ है। नहीं है तो जिन मुआहदों पे आपकी हुकूमत ने साइन किए हुए हैं उन मुआहदों को निकाल के देख ले, उस पर किसके साइन है। पता नहीं कौम को क्या समझते हैं। एक और चीज, आज मरियम औरंगजेब ने जो कल सारी खबरें चली कि हम पीआईए खरीद लें, तो अब पीआईए की बजाय पंजाब अपनी नई एयरलाइन लाने की तैयारी कर रहा है और उसके लिए काम शुरू हो गया है, मुशावरे शुरू हो गई है। एक और चीज, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें उसका इजलास कल होने जा रहा है। वो बहुत अहम इजलास होगा और उसके पहले इजलास में जुडिशियल कमीशन के सेक्रेटरीट के बारे में तय किया जाएगा। अच्छा, इधर ये होगा इजलास कल यानी 5 को, उसके बाद सेक्रेटरीट तय पा जाता है फर्ज करें, उसके बाद 8 नवंबर को वो होनी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। और अगर सुप्रीम इधर से सेक्रेटरीट बन रहा है और उधर से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई केसेस शुरू हो जाए, फिर क्या होगा? देखते हैं कि ये काम आगे कैसे चलता है। लेकिन हुकूमत ने जजों को बांधने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। 17 से 25 करने का जो बिल है वो मंजूर किए जा रहे हैं सेनेट और असेंबली से। उनकी टाइमिंग भी आगे पीछे की गई, असेंबली और सेनेट की। और जजों, अच्छा दर्द कहां का है? दर्द सिर्फ 65,000 केसेस का है जो सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पे 20, 22, 21 लाख केसेस हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, वहां का दर्द नहीं है। 20 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में असामियां खाली पड़ी है, वहां का दर्द नहीं है। अफरानुल्लाह साहब कहते हैं ये केस जजेस हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि लोगों के केसेस सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है। तो जनाब अली, जहां ज्यादा बार लगा हुआ है केसों का, वहां पे आप जज क्यों नहीं बढ़ा रहे? वहां पे आप आम आदमी को रिलीफ की बजाय तकलीफ देना चाहते हैं और यहां रिलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे आपको तकलीफ का डर है, इसलिए आप उसको रिलीफ देना चाहते हैं उसके नाम के, आम आदमी के नाम पे। मतलब अजीब बात है। अगली बात, इमरान खान का केस है 190 मिलियन पाउंड का। उसमें आज फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती, यह देखना होगा, जो कि पहले नहीं हो सकी। दूसरा, इमरान खान का जमानत का केस है तोशाखाना 2 में, जिसमें बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वही केस है। और उसमें मेन मुलजम जमानत ले चुका है यानी बुशरा, और को मुलजम जो है उसकी जमानत होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की जमानत की बड़ी खबर आ सकती है, या शायद कोई एक आध आगे कोई पेशी पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना इम्कान नहीं है। अब आ जाते हैं सेनेट और असेंबली पे। उसमें 3 बिल्स आ रहे हैं, एजेंडे में नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम, और उस तरमीम में क्या है कि पहले एक्ट के तहत 3 माह तक किसी भी मशकूक शख्स को ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है, फिर उसको 3 माह गुजरने के बाद मजीद 3 माह भी रखा जा सकेगा, यानी 6 माह। दूसरी बात, एक और बिल कि जजेस की तादाद 17 से 25 की जाए। तीसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें आईनी बेंच का जो सरबराह बने उसको जजेस कमेटी की जो है बेंच बनाने वाली, उसमें भी शामिल कर लिया जाए। ये तरमीम अब तक सामने आई है। हुकूमती जो प्लान है उनको रजिस्ट करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की JUI की शूरा का इजलास हुआ। उसमें तय किया गया है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम जिस भी शक्ल में लाएगी, JUI उसकी मुखालफत करेगी, उसको वोट नहीं देगी। दूसरी बात, बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, अगरचे वो एक फौदगी के वाले से थी, लेकिन ज़ाहिर है वो मुलाकात ऐसे नहीं थी। उसमें PTI और JUI जो है वो हुकूमती जो सिचुएशन है उस पर फाइट करने के लिए एक तैयारी कर रही है। कैप्टन सफदर वो कहते हैं कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं ये मीडिया चला नहीं सकेगा, और बाकी मीडिया जो है वो अक्सर नहीं चलाया,
थोड़ा सा चस्का लिया लेकिन ज़्यादा नहीं चलाया। उसने कहा जो सलूट मारेगा वही जीतेगा, उसे सेनेट भी मिलेगी, उसे पार्टी भी मिलेगी, उसे हुकूमत भी मिलेगी, उसे सब कुछ मिलेगा। और नवाज शरीफ को बाहर से बुला के धोखा दिया गया, उसे हराया गया और मानसेरा से वो जीता हुआ था, उसको हराया गया। ये कौन हरा रहा था? खुद उसका जवाब दिया कि जो बाहर से लेके आए थे उन्होंने हराया। तो कौन लेके आए थे? और फिर वो उन्होंने नाम भी लिया कि हम किन की बदौलत जो है वो इक़्तिदार में है। ये सच्ची सच्ची खरी खरी बातें कैप्टन सफदर क्यों कह रहे हैं? और अपने लोगों को गाड़ियां करार दे दी, अपने एमएनएस को गाड़ियां करार दे दी। कहता फिर आपको फॉर्म 47 की प्लेट मिलेगी। गाड़ियों को प्लेट लगती है ना, या कैदियों को भी प्लेट लगती है, कैदी नंबर 804। तो इनका कैदी नंबर, उनकी वो एक ही जैसी प्लेट मिली है लीगियों को कि प्लेट नंबर 47। अगली चीज, इंतजार हुसैन पंजोता, बड़ी ड्रामाई अंदाज में उसका लापता होना, फिर उसका पकड़ा मिल जाना और फिर सब कुछ होना। लेकिन सवाल यह है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और हमारे दोस्त हसन अयूब साहब जर्नलिस्ट, क्या ये अगवाकारों के साथ मिले हुए थे? क्या इनके उनके साथ राब्ते थे? हसन अयूब साहब चंद रोज कबल जो है वो गुमन साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो इंतजार पंजोता बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं, हशाश बशाश है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में कहीं दूर नहीं है। तो ये सारी बातें वो कहां से कर रहे थे? क्या ये वो जो पठान थे, वो जो पठान थे जो उनको उसको बकौल इंतजार पंजोता के बहुत मारते थे, बहुत तशद्दुद करते थे और 2 करोड़ रुपया तवार मांगते थे, तो उन पठानों से हसन अयूब का राब्ता था? उनको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है? अनवर मंसूर अवान साहब अटॉर्नी जनरल ने जो कहा कि 24 घंटों में इंतजार पंजोता आ जाएगा, तो उसको क्या वो पठानों ने जिन्होंने मारा था, इसको अगवा किया था, उन पठानों ने इसे बताया था मंसूर अवान को कि आप अदालत में कह दें कि 24 घंटे में जो है ना वो आ जाएगा इंतजार पंजोता? असूली तौर पे तो इन दोनों को अदालत को बुलाना चाहिए और इन दोनों से पूछना चाहिए कि आपने ये बात किस बुनियाद पे की थी? क्या आप अगवाकारों के साथी हैं? क्या आपको अगवाकारों ने बताया था ये सब कुछ? आपने मिलकर ये किया था? आप कैसे जानते थे कि अगवाकारों के पास इंतजार पंजोता बहुत खशाश बाशाश और खुशगवार माहौल में है? और इंतजार पंजोता साहब आके कहते हैं मुझे तो मार मार के उन्होंने बुरगस निकाल दी। वो इतने डरे हुए और रोने की पोजीशन में थे। और फिर एक और ड्रामा, तर्जमान जो है अटक पुलिस, उसने कहा कि अगवाकार इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ उसे लेके जा रहे थे और हमने नाके पे रोका अटक के सदर के, और वहां पे ये हुआ और फायरिंग हुई और पकड़े गए और हमने पकड़ लिया और भाग गए अगवाकार और इंतजार पंजोता को हमने बाजियाब करा लिया। तर्जमान अटक पुलिस ये कह रहा है। और जब वो आता है तो उस वीडियो को आप गौर से देखें कि इंतजार पंजोता से जब पूछा जाता है तो वो कहता है मुझे चमकनी से लेके आ रहे हैं, और चमकनी पेशावर के साथ है, यानी पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब वो वीडियो क्या कह रही है और ये क्या कह रही है पुलिस? और फिर उसको बड़े आपका नाम क्या है? उसने कहा इंतजार। अच्छा, इंतजार हुसैन। तो इसको पुलिस वाले को कैसे पता चल गया था इंतजार हुसैन? इंतजार अली का क्यों नहीं कहा? इंतजार हैदरी का क्यों नहीं कहा? मोहम्मद इंतजार का क्यों नहीं कहा? इसको कैसे पता था? फिर वहां पे थाने में बैठ के जिस तरह से वो 2 करोड़ भी मांगा गया और ये भी किया गया और उन्होंने बोलते भी थे, पश्तो बोलते थे और ये था और वो था। अब पता नहीं इसको हाई कोर्ट में लाया जाता है या नहीं लाया जाता। अगर तो कोई हाई कोर्ट, बड़ी अदालत, अगर तो वाकई कोई हाई कोर्ट है, जो वैसे क्या हाई कोर्ट है वो तो हम पहले देख चुके हैं, जब उसी हाई कोर्ट के जजेस ये कहें कि जो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो जान छुड़ा लो, हमारे फैसले से कुछ नहीं होना, कागज का एक टुकड़ा ही है, करें भी क्या? वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अगलों ने कागज का टुकड़ा करार दे दिया, एक हुक्म को नहीं, कही एक अहकामात को। तो जब ये सिचुएशन हो तो हाईकोर्ट क्या करेगी? तो बहरहाल इम्तहान तो अब जज साहब का है, अदलिया का है, हाईकोर्ट का है कि उसके ऊपर वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो क्या पूछते हैं। देखते हैं कि वो कोई बात भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, किस हद तक वो डरा हुआ है। उसका तो फेस बता रहा था जिस तरह से, अब जिस हद तक वो डरा हुआ है। एक और चीज जो इसी तनाजर में अगर बात की जाए तो इंतजार पंजोता अगर कोर्ट में पेश हो जाते हैं और वो सारी हकीकत खोल देते हैं, फिर क्या होगा? क्या फिर टकराव होगा?
और टकराव करने के लिए या भुगतने के लिए या फेस करने के लिए इतनी जरूरत है अदलिया में। लेकिन इस सारे तनाजुर को भूलिए मत कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल के रोज में 2 जजेस को बुला के 6 जजेस को जिनको खतूत लिखे गए थे उनसे मीटिंग की थी, और उन्होंने लाहौर में भी खदीजा शाह जो इन जेलों की मारी हुई थी उसको भी बुला के, और उधर से आहद चीमा जो इन जेलों में रहा था उनको भी बुला के बिठाया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐसे न जाने दें। और एक और चीज, पीआईए की निजकारी। पीआईए की निजकारी, अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मैं पीआईए चलाने नहीं बेचने आया हूं। चल सकती है, उसने कहा चल सकती है, मुनाफा भी कमा सकती है, लेकिन अब इसको बेचना ही बेहतर है। मजे की बात आपको बताऊं, ये बर्तन, ये खड़कते बर्तन इनके बकौल, उसको बेचने के लिए 2 अरब रुपए से जायद जो है उसको बेचने के प्रोसेस पे लग चुके हैं। 60 लाख रुपए इवेंट पे लगे हैं, 18 लाख रुपए होटल पे लगे हैं, 1 करोड़ की तशहीरी मुहिम हुई है, और फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं उनको 68,78,000 फाइनेंशियल एडवाइजरी के दिए गए हैं, और पीआईए फिर नहीं बिकी। ये है जनाब क्या कहते हैं, अजब कहानी। ठीक है। और लास्टली एक अच्छी खबर, और अच्छी खबर ये कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, उन्होंने माजूर अफराद जो हैं उनके लिए रावलपिंडी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो जो बस है उसमें, और लाहौर की ऑरेंज ट्रेन में, उनमें माजूर और बाकी जो लाहौर की ऑरेंज दूसरी मेट्रो ट्रेन है उसमें माजूरों के लिए सफ़र जो है वो मुफ्त कर दिया है। ज़बरदस्त, ये एक अच्छा काम है और इस काम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि माजूर जो है वो हमारे मुआशरे का बहुत ही पिसा हुआ तबका है, और अगर हम उनका साथ नहीं देंगे, सोसाइटी उनका साथ नहीं देगी, गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देंगे, फिर उनका साथ कौन देगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।